नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, ताजिया जुलूस को लेकर बिहार में बवाल, मंदिर में पत्थर फेंका। ताजिया जुलूस के दौरान रविवार को बिहार के अलग अलग शहरों में बवाल देखने को मिला। कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान जुलूस में शामिल कुछ असामाजिक तत्वों ने नया टोला स्थित मंदिर पर पत्थरबाजी की। स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया तो घरों पर भी पत्थरबाजी की गई, जिससे घरों के शीशे टूट गए। घटना के बाद इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। महिला यात्रियों को बस में मिलेगी सैनिटरी पैड व मेडिकल किट की सुविधा। राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में सितंबर से पिंक बसों का परिचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। महिलाओं को सुविधा के लिए बस में सैनिटरी पैड और मेडिकल किट उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ की लागत से 80 और पिंक बसें मंगवाई जा रही हैं। इन बसों के अगस्त अंत तक बिहार पहुंच जाने की संभावना है। इनमें 35 बसों का परिचालन राजधानी पटना में होगा, जबकि शेष अन्य जिलों में चलाई जाएंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने अभी चल रही 20 CNG पिंक बसों की सफलता के बाद अन्य प्रमुख जिलों में भी इसका परिचालन शुरू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सहायक नोडल अधिकारी कुमारी बीरबाला ने बताया कि महिलाओं की जरूरत के हिसाब से इन बसों को और बेहतर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मध्याह्न भोजन में बैंगन, भिंडी, पत्ता गोभी, साग खिलाने पर लगाई रोक। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक में पढ़ रहे बच्चों को मध्याह्न भोजन में सब्जी के रूप में बैंगन, भिंडी, साग और पत्ता गोभी खाने के लिए नहीं दिया जाएगा। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय शिक्षा विभाग ने वर्षा के मौसम में मध्याह्न भोजन में इन सब्जियों के उपयोग करने पर रोक लगा दी है। साथ ही कहा कि मध्याह्न भोजन में केवल स्थानीय ताजा हरी सब्जियों का प्रयोग किया जाएगा। बिहार में मतदाता सूची संशोधन पर राजद सुप्रीम कोर्ट पहुंची। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के चुनाव आयोग के निर्देश को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से राज्यसभा सांसद मनोज झा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस फैसले को चुनौती दी है। मनोज झा ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को अदालत में खारिज करने की मांग की है, जिसमें आयोग ने बिहार में विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत लागू करने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने आज बिहार के 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इन 18 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। तेज हवा भी चल सकती है। बाकी 20 जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक 5 जुलाई तक राज्य में 219 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 126 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो सामान्य से 42% कम है। बीते दिन अरिया, मुंगेर में बारिश हुई। पटना में तेज धूप के बाद शाम में तेज बारिश शुरू हो गई। सासाराम में ठनका गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, जबकि एक महिला झुलस गई। बक्सर में गंगा के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। वहीं सहरसा में कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर से महिषी प्रखंड के कुसहा गांव में तेजी से कटाव हो रहा है। चिराग का ऐलान, बिहार की 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। बिहार चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को साफ कर दिया है कि 2025 में उनकी पार्टी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान ने कहा कि हर सीट पर चिराग पासवान खड़ा होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे जनसंपर्क बढ़ाएं और घर घर जाकर पार्टी की नीति बताएं। चिराग पासवान छपरा में राजेंद्र स्टेडियम में आयोजित नव संकल्प महासम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। बिहार चुनाव में आरजेडी से किन नेताओं को मिलेगा टिकट? लालू यादव ने सब कुछ कर दिया साफ। लालू प्रसाद लगातार 13वीं बार राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। कोई विरोधी नहीं होने के कारण 24 जून को नामांकन वापसी के दिन ही उनका निर्वाचन हो गया। शनिवार को राष्ट्रीय परिषद ने इस पर अंतिम मुहर लगा दी। संयोग से उसी दिन पार्टी का स्थापना दिवस भी था। वर्ष 1997 में 5 जुलाई को ही राजद की स्थापना
हुई थी। चुनाव के बाद लालू ने पार्टी नेताओं से कहा कि आपने हम पर भरोसा किया है, हम उस पर खरा उतरेंगे, आप निश्चिंत रहें, आप में से ही किसी को टिकट मिलेगा। संगठन स्तर पर सर्वे कराया जा रहा है, इसलिए क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाएं, क्योंकि काम के आधार पर ही टिकट का बंटवारा होगा। बिजली कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो होगा आंदोलन। कर्मचारियों की लंबित मांगों और आंतरिक भर्ती की परीक्षा के बाद सभी को स्थायी बहाली के समर्थन में बिहार झारखंड राज्य विद्युत परिषद फील्ड कामगार यूनियन ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है। रविवार को संघ के अध्यक्ष ST आलम की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। संघ के महासचिव अमरेंद्र प्रसाद मिश्र ने कहा कि 15 जुलाई के पहले सभी अंचलों, विद्युत भवन मुख्यालय और संचरण कंपनी के कर्मियों का सम्मेलन होगा। मलेरिया मरीजों की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। राज्य में मलेरिया की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए मरीजों की पूरी रिपोर्ट ऑनलाइन होगी। इसको लेकर इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल पर पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। इससे मलेरिया के मरीजों की वस्तुस्थिति की जानकारी मिलेगी। इस बाबत राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम NK सिन्हा ने सभी जिलों को पत्र जारी कर आवश्यक निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में मलेरिया उन्मूलन की लक्ष्य प्राप्ति अपने अंतिम चरण में है। शिक्षक हूँ, चुनाव से जुड़ा काम नहीं करूँगा। सीवान में स्कूल के शिक्षक ने BLO का काम करने से इनकार किया। जब पदाधिकारियों ने उनसे पूछताछ की तो उन्होंने स्कूल की छत पर चढ़कर कूदने की धमकी दी। इस घटना से स्कूल में अफरा तफरी मच गई और इसका वीडियो वायरल हो गया। शिक्षा विभाग ने इस मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। राबड़ी आवास पहुंचा मोहर्रम का ताजिया जुलूस। रविवार को मोहर्रम का पर्व मनाया गया। इस मौके पर मुसलमान भाइयों ने राज्य भर में ताजिया जुलूस निकाला। पटना में लालू राबड़ी आवास पर इस मौके पर खास नजारा देखा गया। कुछ मुस्लिम युवक ताजिया जुलूस लेकर राबड़ी आवास पर पहुंच गए। सूचना मिलने पर लालू यादव ने उन्हें अंदर बुलाया। राबड़ी देवी ने ताजिया का स्वागत किया तो लालू के सामने युवाओं ने लाठी डंडे के साथ अखाड़े का करतब दिखाया। गोपाल खेमका कांड में ताबड़तोड़ छापे, हिरासत में कई संदिग्ध। पटना के चर्चित उद्योगपति गोपाल खेमका की कांड के 36 घंटे बाद भी पुलिस अभी तक खाली हाथ है। हालांकि पुलिस के दावा है कि मर्डर केस से जुड़ी अहम जानकारी हाथ लगी है। गोपाल खेमका कांड की जांच में जुटी SIT और बिहार STF की टीमें ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही हैं। पटना और आसपास के इलाकों में भी पुलिस की छापेमारी जारी। SIT कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ कर रही है। मुजफ्फरपुर में बिस्किट एजेंसी से 2 लाख की लूट। मुजफ्फरपुर में गन पॉइंट पर कर्मचारियों को बंधक बनाकर बिस्किट एजेंसी से 2 लाख की लूट हुई है। अपराधियों ने सभी स्टाफ के मोबाइल को भी लूट लिया, जिसके चलते वारदात के 1.5 घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली। घटना नगर थाना क्षेत्र के अंडी गोला की है। एजेंसी के स्टाफ सुशील ने बताया, शनिवार रात 8 बजे के करीब हम लोग गोदाम में अपना काम कर रहे थे। इस बीच 4 अपराधी पहुँचे। हेलमेट और मास्क से सभी ने अपना फेस कवर करके रखा था। हथियार के बल पर बंधक बना लिया। काउंटर से 2 लाख रुपए कैश निकाल लिया। हम लोगों को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। किसी का चेहरा नहीं देख पाया। विरोध करने पर मारपीट भी किया। किशनगंज में अवैध टिकट बिक्री पर रेलवे की कार्रवाई। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड अंतर्गत कन्हैयाबाड़ी हाट में स्थित A1 फ्लाई नामक दुकान पर रविवार को रेलवे सुरक्षा बल ने अवैध रेल टिकट बिक्री के मामले में बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में ई-टिकट बरामद हुए। वैशाली के देसरी सब्जी हाट में रविवार दोपहर मोहर्रम के ताजिया जुलूस के दौरान 2 अखाड़ों के बीच झड़प हो गई, जिसमें आजाद अखाड़ा और पगला अखाड़ा के लोग आमने सामने आ गए। मिली जानकारी के अनुसार आजाद अखाड़ा का जुलूस इमामबाड़े से जफराबाद की तरफ जा रहा था। इसी दौरान पगला अखाड़ा देसरी पटेल चौक की तरफ से आ रहा था। दोनों अखाड़े सब्जी हाट में मिल गए। शुरू में बहस हुई, फिर पगला अखाड़े के एक सदस्य ने आजाद
बाद अखाड़े के एक खिलाड़ी पर हमला कर दिया। इसके बाद दोनों पक्षों में झड़प शुरू हो गई। घटना की सूचना मिलते ही देसरी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद दोनों अखाड़े अपनी अपनी दिशा में भ्रमण के लिए निकल गए। चकाई में लगेगा 1000 करोड़ का स्टील प्लांट। जमुई के चकाई प्रखंड में बिहार झारखंड का सबसे बड़ा स्टील प्लांट स्थापित किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने रविवार को चकाई में इसकी घोषणा की। बताया कि श्री लंगटा बाबा मेटल्स एंड पावर लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहन प्रसाद साव ने यह निवेश योजना साझा की है। टफकोन सरिया का यह प्लांट 100 एकड़ क्षेत्र में स्थापित होगा। पहले चरण में 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। पूर्णिया में ड्राइवर खलासी ने गायब किया था अनाज लदा ट्रक। पूर्णिया में चोरी का अनाज खपाए जाने के मामले में कई खुलासे हुए हैं। पुलिस ने इस मामले में ट्रक के खलासी को गिरफ्तार किया है। ट्रक पर लदे 422 बोरा चना दाल और अनाज को ड्राइवर और खलासी ने ही मिलकर गायब किया था। गाड़ी पर 10 लाख का माल लोड था, जिसे आधे दाम में बेचने की तैयारी थी। आरोपी खलासी मो रिजवान मसूरिया का रहने वाला है। पूछताछ में बताया कि बीच रास्ते में ही ट्रक का रूट बदल दिया था। मसूरिया में गाड़ी खाली कर दिया था। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी को लावारिस हालत में छोड़कर ड्राइवर भाग गया था। इस मामले में खलासी समेत 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पर बनेगा रिवर फ्रंट। समस्तीपुर शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली बूढ़ी गंडक नदी पर रिवर फ्रंट विकसित करने के लिए स्थल का चयन हो गया है। रिवर फ्रंट शहर के मगरदही और रेलवे पुल के बीच बांध के दोनों ओर बनाया जाएगा। इसके लिए गंगा नदी के सिमरिया घाट को विकसित करने वाले आर्किटेक्ट को जिम्मेवारी सौंपी गई है। निर्माण कार्य पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल के अभियंताओं को निर्माण की जिम्मेवारी दी गई है। मुंगेर में मोहर्रम को लेकर 330 जवानों की तैनाती। मोहर्रम पर्व से पहले मुंगेर की विधि व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद की उपस्थिति में जमालपुर में भव्य फ्लैग मार्च निकाला गया। मार्च का नेतृत्व सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने किया। गंडक नदी कटाव से बेतिया के ग्रामीणों में गुस्सा। बैरिया प्रखंड अंतर्गत उत्तरी पज्जिरवा पंचायत के पूझा गंडक घाट पर गंडक नदी के तेज कटाव से रविवार को ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। कटाव की भयावहता को देख ग्रामीण सांसद संजय जायसवाल और विधायक नारायण प्रसाद के खिलाफ सड़क पर उतर आए और जमकर नारेबाजी व विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि हर साल तटबंध को मजबूत करने का आश्वासन दिया जाता है, लेकिन जमीनी हालात जस के तस हैं। कटाव के कारण फसल, घर और लोगों की जान सब खतरे में है। एक ग्रामीण ने गुस्से में कहा, चुनाव आते ही नेता हाथ जोड़कर वादा करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। सुरजेवाला का दावा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में धांधली हुई। कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा लोक सेवा आयोग पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भारी धांधली के आरोप लगाए हैं। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सुरजेवाला ने आयोग को हेराफेरी सर्विस कमीशन बताया और इसे तुरंत बर्खास्त कर न्यायिक जाँच की मांग की। उन्होंने सीएम नायब सैनी और HPSC चेयरमैन आलोक वर्मा पर सीधा निशाना साधते हुए पूरी भर्ती प्रक्रिया को दोबारा कराने की बात कही। सुरजेवाला ने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएगी, क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ है। वहीं कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। पटना में सनातन महाकुंभ, धीरेन्द्र शास्त्री बोले भगवाए हिंद होना चाहिए। पटना के गांधी मैदान में पहली बार सनातन महाकुंभ का आयोजन किया गया। आज यानी रविवार को हो रहे इस महाकुंभ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन का मतलब है हिंसा नहीं अहिंसा है। बिहार के पागलों, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्र की, कहीं जाति की। हम सबको याद रखना है कि हिंदू को कटने नहीं देना है और घटने भी नहीं देना है। पत्रकार बंधु सुन लीजिए, हम किसी पार्टी के नहीं हैं, लेकिन जिस पार्टी में हिंदू है हम उस पार्टी के हैं। कितनी भी राजनीति कर लो, हम हिंदू अलग नहीं होंगे।
दरभंगा में शराब तस्करी का भंडाफोड़। दरभंगा के बहादुरपुर में पुलिस ने देकुली मोड़ के पास एक बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक ट्रक से 2597.4 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। शराब को एक ट्रे के बीच छिपाकर रखा गया था। ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर RJ 14GS 7042 है। छापेमारी के दौरान ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक और शराब को जब्त कर लिया है। वाहन मालिक और चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अक्षय पैडमैन बनाए तो ठीक हम बांटे तो विवाद। विधानसभा चुनाव से पहले महिला कांग्रेस ने बिहार में 5 लाख महिलाओं को 25 लाख सैनिटरी पैड बांटने की घोषणा की है। वहीं अब पैड के बॉक्स पर राहुल गांधी की तस्वीर पर चर्चा शुरू हो गई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि जब पैडमैन फिल्म अक्षय कुमार की थी तब किसी ने इस पर विवाद नहीं किया। इस पर अक्षय कुमार फिल्म बनाए तो ठीक है, मगर राहुल गांधी की तस्वीर लगने से समस्या है। मुकेश सहनी का भाजपा में स्वागत। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति मंत्री जनक चमार आज एक दिवसीय दौरे पर मुजफ्फरपुर पहुंचे। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान जनक चमार ने लालू यादव और राजद MLC उर्मिला ठाकुर पर कटाक्ष किया। साथ ही मुकेश सहनी को लेकर कहा कि वो भाजपा में आना चाहे तो उनका स्वागत है। ये पार्टी जनहित में काम करती है। समस्तीपुर में रामनगर से आई मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक पूजा की दुकान पर हंगामा कर तोड़ फोड़ किया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद ASP संजय पांडे व SDO दिलीप कुमार बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर मामला को शांत कराया। मामला नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी बाजार का है। दुकानदारों ने कहा कि जिस वक्त जुलूस मारवाड़ी बाजार से गुजर रहे थे उसी वक्त उन लोगों ने शटर गिरा दिया। बावजूद इसके उन्होंने दुकान के शटर पर पहले लाठी चलाया, फिर उठाकर तोड़फोड़ की। इस दौरान दुकान में मौजूद 2 युवकों के साथ लोगों ने मारपीट की। इस मामले में सदर DSP संजय पांडे ने बताया कि जुलूस के सभी लोग इसको लेकर के दोषी नहीं हैं। कुछ उपद्रवियों ने उपद्रव किया है जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में हो रहे वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर निर्वाचन आयोग के जारी विज्ञापन पर कई चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कई सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से यह बताया जा रहा कि निर्वाचन आयोग बैकफुट पर आया है। बिना दस्तावेज के भी लोग वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करा सकते हैं, लेकिन यह तमाम बातें भ्रामक है। वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए निर्वाचन आयोग के 11 प्रमाण पत्रों की लिस्ट में से किसी एक का होना मैंडेटरी है। पटना का दवा कारोबारी 30 घंटे से लापता। पटना के एक दवा कारोबारी गुमशुदा हो गए हैं, जिनका नाम कृष्णा प्रसाद है। बेटे ने कदमकुआं थाना में रविवार को आवेदन दिया है। JM रोड में इनकी 2-3 दवा की दुकान है। शनिवार की सुबह 10 बजे घर से स्कूटी से निकले थे, जो अभी तक लौट कर नहीं आए हैं। व्यवसायी के दामाद गौतम बरनवाल ने बताया कि घर पर काम चल रहा था। इसी बीच में मां से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और वो अपना मोबाइल फोन छोड़कर चले गए। बिहार की लड़कियों को MP राजस्थान में बेचने वाली महिला गिरफ्तार। दानापुर की पुलिस ने मानव तस्करी गिरोह की मुख्य आरोपी महिला को आरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान भोजपुर के चौरी थाना क्षेत्र की रहने वाली बिंदा कुंवर के रूप में हुई है। इस मामले में पहले ही एक महिला समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। सिटी SP पश्चिमी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि यह मामला 19 मई को एक नाबालिग लड़की की गुमशुदगी की शिकायत से शुरू हुआ था। जांच में पता चला कि गिरोह नाबालिग लड़कियों को मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेचता था। गुमशुदा नाबालिग को तस्करों ने बंधक बनाकर जबरन शादी करा दी थी। गिरफ्तार महिला तस्कर ने 2 और नाबालिग लड़कियों को इन राज्यों में बेचने की बात कबूली है। कांग्रेस ने दी बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। कांग्रेस ने 9 जुलाई को चक्का जाम का ऐलान किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि 9 तारीख को हम लोग बहुत जोरों से चक्का जाम करेंगे, वह धीरे से नहीं होगा। इस दिन हम लोग चक्का जाम करेंगे। यदि इसमें सफलता मिली तो बड़ा आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर लगता है विपक्ष पार्टी हमलावर है। कांग्रेस का आरोप है कि NDA सरकार हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीन रही है।
मोकामा टाल में जल जमाव से किसानों की मुश्किल। मोकामा में किसानों ने किसान आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष रूप नारायण मेहता से मुलाकात की। हाथीदह में किसानों ने उनके समक्ष टाल क्षेत्र में जल जमाव और जल निकासी की समस्या रखी। किसान नेता रमेश चंद्र सिन्हा ने बताया कि टाल की जल निकासी के लिए हेमजा गांव तक योजना स्वीकृत है, लेकिन इसके पूरा होने की संभावना कम है। इस मुद्दे पर सांसद और विधायक को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। रांची होते हुए एक पैन की उड़ाही की गई है। डुमरा और आसपास के गांव के लोगों ने खेत जाने के लिए पैन को भर दिया है। वहां एक पुलिया बनाने की आवश्यकता है। बेहटा के 3 गांव में बंदरों का आतंक। पटना के बेहटा प्रखंड के किशुनपुर, मोहरमपुर और बेदौली गांव में बंदरों का आतंक है। पिछले 1.5 साल से बंदर गांव में आ रहे हैं। पिछले 6 महीने में स्थिति और बिगड़ गई है। तीनों गांव को मिलाकर लगभग 5000 की आबादी प्रभावित है। सबसे ज्यादा बच्चों और महिला पर मंकी अटैक करते हैं। जंगली बंदरों के हमले में कई ग्रामीण घायल हुए हैं। एक व्यक्ति का पैर टूट गया है। डर के कारण लोग छत पर नहीं बैठ पाते। गांव में दिन में भी सन्नाटा रहता है। भागलपुर जिले में लगातार गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। कोसी नदी उफान पर है। कहलगांव में गंगा के जलस्तर में 42 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यहाँ वाटर लेवल 27.51 मीटर तक पहुँच गया है। पूरे जिले में पिछले 24 घंटे के अंदर जलस्तर 35 सेंटीमीटर तक बढ़ा है। स्कूल में घुसकर परिजन ने टीचर की पिटाई की। टीचर के थप्पड़ मारे जाने से बौखलाए स्टूडेंट्स। परिजन ने शनिवार दोपहर स्कूल में घुसकर आरोपी शिक्षक की लाठी डंडे से पिटाई कर दी। मामला खिजरसराय थाना क्षेत्र के सहवाजपुर मिडिल स्कूल की है। घटना उस वक्त हुई जब सारे टीचर और बच्चे स्कूल में मौजूद थे। दरअसल टीचर ने एक छात्र को एक थप्पड़ मार दिया था। पिटाई खाने के बाद छात्र स्कूल से निकलकर घर पहुंचा और परिजन को इसकी जानकारी दी। साथियों, ये थी बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आपने अभी तक बिहार समाचार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए ताकि बिहार की खबरें सबसे पहले आपको मिले।